नमस्कार, आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इशारा करने भर पर जहां गुजरात की पुलिस, अदालत और संसद ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सजा सुना दी, वहीं उत्तर प्रदेश में मोदी का एक भक्त इस बात के लिए पुलिस को अर्जियां दे देकर थक गया है कि प्रधानमंत्री को जालिम और कुत्ता कहने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन लखनऊ के पुलिस अधिकारियों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को कुत्ता कहने वाले ने किसी व्यक्ति या समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए। नतीजतन कई महीने बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इतना ही नहीं, बल्कि मोदी के इस भक्त ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपत्तिजनक सीडी और अर्जी भेजी कि वे अभियुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाना वो पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें। लेकिन शायद मुख्यमंत्री योगी को भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को कुत्ता कहना किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसीलिए उन्होंने मोदी भक्त की अर्जी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले इस धार्मिक नेता से मिलते रहते हैं और उसके अपराधियों की मदद करते बताए जाते हैं। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री के अलावा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता इंद्रेश कुमार, भाजपा के दूसरे वरिष्ठ नेता और आरएसएस के ढेरों नेताओं के पास ये सीडी है, पर वे इस धार्मिक नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करवाने में असमर्थ हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को कुत्ता और जालिम कहने वाला धार्मिक नेता कौन है और उसके साथ कौन कौन से अपराधी जुड़े हैं। हम पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि पुलिस की कार्रवाई से नाराज मोदी भक्त का अगला कदम क्या है। हम न सिर्फ मोदी भक्त से हुई बातचीत को सुनवाएंगे कि उसकी भावना को कितनी ठेस पहुंची है, बल्कि उस वीडियो को भी दिखाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री को कुत्ता और जालिम कहा गया है और उन्हें शराब दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम आते ही ज्यादातर लोग समझ गए होंगे कि इस तरह की बदतमीजी और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले धार्मिक नेता का नाम क्या है। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाए हैं वे जान लें कि इन महाशय का नाम मौलाना कल्बे जवाद है। जी हाँ, चौंकिए नहीं, इनका नाम आपने सही सुना है, इनका नाम मौलाना कल्बे जवाद है। ये अक्सर वो बेशतर बदतमीजियां करते रहते हैं। कभी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को पागल करार देते हैं तो कभी किसी को फर्जी बता देते हैं। जहां इन्होंने वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को मुर्तद और काफिर करार दिया, वहीं इन्होंने मौलाना यासूब अब्बास को न जाने क्या क्या कहा। इन्होंने उन्हें गद्दार तक कहा। इसके अलावा इन्होंने मौलाना जहीर इफ्तिखारी को बेईमान और वक्फ का किरायाखोर बताया, जबकि इन पर वक्फ की जायदाद बेचकर पैसा हड़पने का आरोप है और लोगों के पास इसके सबूत भी हैं। इन्होंने पिछले दिनों लखनऊ वालों को यजीद और बनी उमैया तक कहा। इसके अलावा इन्होंने महिला सामाजिक कार्यकर्ता शबनम रिजवी को बदतमीजी के साथ डांटा। ये मिंबर और मस्जिद से भी झूठ बोलने में महारत रखते हैं और इन्हें किसी का डर नहीं है। इनके पास
अपराधियों की एक टीम है जिसका सर्वे सर्वा इनका रिश्तेदार शमील बाबरची बताया जाता है, जिस पर लखनऊ के विभिन्न थानों में 27 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट भी है। इसके बावजूद उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। अभी हाल ही में 15 जुलाई को बाबरची ने लखनऊ विधानसभा से चंद कदम की दूरी पर स्थित इमामबाड़ा सिप्तैनाबाद में सैकड़ों युवकों को एकत्र किया और हंगामा करवाया, जबकि लखनऊ में धारा 144 लगी हुई है, लेकिन वहां मौजूद भारी पुलिस बल ने कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इस अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि मौके पर दो गुटों में जमकर हाथापाई और मारपीट हुई। इस मौके पर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अली जैदी वहां मौजूद था और सब कुछ देख रहा था। इस घटना को लेकर जब हजरतगंज थाने के पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने किसी भी घटना से इनकार किया। मौलाना कल्बे जवाद के ये बदमाश जो हुसैनी टाइगर नामी संस्था से जुड़े हुए हैं, मारपीट और दहशत फैलाकर अवैध वसूली करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछले दिनों इन बदमाशों ने मुफ्तीगंज के एक युवक और एक सामाजिक कार्यकर्ता को जमकर पीटा। ये अपराधी मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ खिंचाई गई फोटोओं को दिखाकर अधिकारियों को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि धारा 144 के रहते इन अपराधियों ने विधानसभा के पास लोगों को एकत्र किया। क्या पुलिस को धारा 144 का उल्लंघन करने वाले शामिल बाबरची के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? देखें मौके पर कितने लोग एकत्र थे और किस तरह हंगामा कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। आइए सब लोग तशरीफ ले आइए, पहले आगे आ जाइए सब लोग। कि आज के दौर में लोगों के बुरे कामों का जिक्र करना, लोगों के बुरे कामों को उछालना, लोगों के बुरे कामों के ऊपर चर्चा करना एक बहुत आम बात है। अब चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम और कुत्ता कहने वाले धार्मिक नेता बदतमीज मौलाना कल्बे जवाद का। इस बदतमीज धार्मिक नेता मौलाना कल्बे जवाद ने एक आम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुत्ता और जालिम कहा, जो वास्तव में आपत्तिजनक है। हम उस वीडियो को पेश कर रहे हैं जिसमें इस बदतमीज धार्मिक नेता ने देश के प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। सुने और देखें इस वीडियो को। मोदी जैसे जालिमों से इंसानियत को जल्द से जल्द छुटकारा मिले। अल्लाह से दुआ मांगना, क्योंकि इतने बड़े जालिमों को दुनिया की कोई अदालत सजा नहीं दे सकती, सिर्फ अल्लाह की अदालत सजा दे सकती है। लिहाजा हम अपने खालिक से और पालने वाले से दुआ मांगने यहाँ जमा हुए हैं ताकि वो जल्द से जल्द उनको सजा दे कि आइंदा किसी को जुल्म करने की हिम्मत नहीं।
ये मकसद हमारा है। और इस पर सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जालिम जो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। लिहाजा अगर उसको सजा मिल जाए तो हम तो समझते हैं कि सारे जालिमों को कान हो जाएंगे कि आइंदा कुछ उनका नहीं हुआ। इस पर सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जालिम जो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इस पर सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जालिम जो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इस पर सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जालिम जो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इस पर सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जालिम जो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। लिहाजा अगर उसको सजा मिल जाए तो हम तो समझते हैं कि सारे जालिमों को कान हो जाएंगे कि आइंदा कुछ उनका नहीं हुआ। इस वीडियो को भी देखें जिसमें इस बदतमीज मौलाना कल्बे जवाद ने प्रधानमंत्री को कुत्ता से भी बदतर बताया है। उस जमाने में जब उस जमाने अरे भैया कुत्ते की तौहीन न कीजिए भैया, एक सलवार पे जबर कुत्ते की तौहीन न कीजिए भैया, हो जाएगा। एक बार फिर सुनिए कि इस बदतमीज मौलाना कल्बे जवाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह कुत्ते से बदतर बताने की कोशिश की। कुत्ते की तौहीन न कीजिए भैया, हो जाएगा। कुत्ते की तौहीन न कीजिए भैया, हो जाएगा। इन दोनों वीडियो को देखने वाले मुस्लिम समाज के ढेरों लोग और बुद्धिजीवी बदतमीज मौलाना कल्बे जवाद से सख्त नाराज हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता और वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले अल्लामा जमीर नकवी ने एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारियों को अर्जी दी है और थाने के चक्कर काटे हैं। इस अर्जी में लिखा गया है कि कल्बे जवाद ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक कुत्ता एवं शराब से युक्त अभद्र भाषा का प्रयोग करके माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ देश की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल की है। इससे उनके अलावा करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए इस बदतमीज मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। पुलिस अधिकारियों को दी गई एक पेज की इस अर्जी में वीडियो में कही गई आपत्तिजनक बातों का उल्लेख किया गया है। देखें स्क्रीन पर अर्जी। ये अर्जी और वीडियो की कॉपी पुलिस कमिश्नर के अलावा चौक थाना हजरतगंज थाने को दी गई है, लेकिन 5 महीना बीतने के बाद भी पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में अधिकारियों ने ये स्वीकार किया है कि उन्हें इस बाबत आवेदन मिला है, लेकिन उन्होंने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस अधिकारियों के रवैये से नाराज सामाजिक कार्यकर्ता जमीर नकवी का कहना है कि अब उनके पास अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। सुने क्या कह रहे हैं जमीर नकवी। पुलिस अधिकारियों ने आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की, अब अगला कदम आपका क्या है, इस बारे में बताएं। जाहिर सी बात है कि हमारा अगला कदम कोर्ट का होगा, क्योंकि जब शासन प्रशासन हिमायत करता है तो भाई मजबूर होकर के इंसान कोर्ट का सहारा लेता है। कोर्ट का सहारा आखिर में होता है। अभी तक मेरी कोशिश ये है कि सीधी सीधी हो जाए। और मौलाना ने तो कुरान के खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि कुरान में ये है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से दो। सबसे ज्यादा तो मौलाना और ने अपने खानवादा और खुद भी फायदा उठाया, और जिस आदमी से, जिस मुल्क के यानी अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से माननीय नरेंद्र मोदी जी से आप फायदा उठा रहे हैं, माननीय योगी जी से फायदा उठा रहे हैं। आपने लाखों करोड़ों के ठेके दिलवा दिए अपने दामाद अली जैदी को, पूरा बोर्ड का चेयरमैन थाली सजा के दे दिया।
और उसी जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी में आप छेद कर रहे हैं, तो ये तो खिलाफे यानी इखलाक बात है, ये तो करना नहीं चाहिए। जी हाँ, देखा आपने मोदी भक्त ज़मीर नकवी किस तरह परेशान है और उत्तर प्रदेश की पुलिस मोदी को कुत्ता और जालिम कहने वाले बदतमीज़ मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कुत्ता और जालिम कहने वाला ये बदतमीज़ मौलाना कल्बे जवाद उत्तर प्रदेश की पुलिस और भाजपा नेताओं की नज़र में किसी तरह का दोषी नहीं है, लेकिन अगर इस बदतमीज मौलाना कल्बे जवाद ने यही हरकत गुजरात में की होती तो इनका हाल क्या होता वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना मोदी के खिलाफ बोले जब राहुल गांधी को इतनी बड़ी सज़ा हो सकती है तो ये बदतमीज मौलाना राहुल गांधी के सामने कुछ भी नहीं है। देखें राहुल गांधी ने क्या कहा था जिसकी उन्हें सजा भुगतनी पड़ रही है। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। बहरहाल अल्लामा ज़मीर नकवी प्रधानमंत्री को जालिम और कुत्ता कहने वाले बदतमीज मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। देखें उन्हें कब कामयाबी मिलती है। वैसे कल्बे जवाद और उनके अपराधी चेलों से इस संवाददाता सफदर रिजवी और ज़मीर नकवी को जान का खतरा है। इस बाबत ज़मीर नकवी ने पहले ही पुलिस अधिकारियों को आवेदन दिया हुआ है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।